बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज की फजीलत से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 2। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ले ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। फ़ायदा: सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज़े दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिल लिहाज है, उलमा की तहक़ीक़ आयात कुरानिया और अहादीस नबुव्विया की वजह से यह है कि नमाज वग़ैरह इबादात से सिर्फ गुनाह सग़ीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए, उससे गाफिल ना होना चाहिए। अलबत्ता हक़ ताला शानहू अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा को भी माफ़ फरमा दें तो दूसरी बात है। हदीस नंबर 3। अबू उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर उसको हरकत दी जिससे उसके पत्ते गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे ये ना पूछा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने कहा, बता दीजिए क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इस तरह किया था जिससे उस टहनी के पत्ते झड़ गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सलमान, पूछते नहीं कि मैंने इस तरह क्यों किया। मैंने अर्ज किया कि बता दीजिए क्यों किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वज़ू करता है फिर पांचों नमाजें पढ़ता है तो उसकी खताएं उससे ऐसे ही गिर जाती हैं जैसे ये पत्ते गिरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत अक़ीमिस सलात तरफ़ाइन नहार तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है कि कायम कर नमाज को दिन के दोनों सिरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती हैं गुनाहों को। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। फ़ायदा: हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अमल करके दिखलाया, ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ताशुक की अदना मिसाल है। जब किसी शख्स को किसी से इश्क होता है तो उसकी हर अदा भाती है और उसी तरह हर काम के करने को जी चाह करता है जिस तरह महबूब को करते देखता है। जो लोग मोहब्बत का जायका चख चुके हैं वो इसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नकल करने में अक्सर उन अफ़ाल की भी नकल करते थे जो उस इरशाद के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। नमाज का एहतमाम और उसकी वजह से गुनाहों का माफ़ होना जिस कसरत से रिवायात में जिक्र किया गया है उसका इहाता दुश्वार है। पहले भी मुतादद रिवायात में ये मजमून गुजर चुका है। उलमा ने इसको सगीरा गुनाहों के साथ मखसूस किया है जैसा पहले मालूम हो चुका है, मगर अहादीस में सगीरा कबीरा की कुछ कैद नहीं है, मुतलक गुनाहों का जिक्र है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम के वक्त इसकी दो वजहें इरशाद फरमाई थी। एक ये कि मुसलमान की शान से ये बाइद है
کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو، اولن اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات یعنی دھیان نہیں ہوتا ہے اور ذمے پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کی آخر دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں تو توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجے افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ پہلا، منہ کو صاف کرتی ہے۔ دوسرا، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تیسرا، شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ چوتھا، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ پانچواں، مسوڑھوں کو قوت دیتی ہے۔ چھٹا، بلغم کو قطع کرتی ہے۔ ساتواں، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ آٹھواں، صفرہ کو دور کرتی ہے۔ نواں، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ 10واں، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ منبہات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔